से बच्चों का कंसर्न आ रहा है, सवाल आ रहा है कि भाई जो बेसिक मैथ आप पढ़ाते हो उसमें क्या सिलेबस कवर होगा। तो मैं एक ओरल मुंह से पहले बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको भेज भी दिया जा सकता है या डेमो क्लास में आपने देखा होगा, मैंने दिखाया भी है। बेसिक मैथ हमारे यहाँ दो तरीके की होती है। दो तरीके का मतलब समझना। एक तो वो जो क्लास के अकॉर्डिंग होती है, क्लास 1 to 10 तक। उसमें क्लास 1 to 10 का आप एनसीईआरटी सिलेबस देख सकते हैं। एनसीईआरटी मतलब जानते हो आप, नेशनल लेवल का सिलेबस होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जहाँ तक मुझे पता है इसका फुल फॉर्म होता है, जो राष्ट्रीय सिलेबस है। तो सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स में भी देखोगे आप तो सारे चैप्टर मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, कुछ भी बोर्ड आप देखोगे, जहाँ पर प्राइवेट बुकें अलग से लगवाई जाती हैं उनको छोड़कर बाकी सरकारी सिलेबस यही होता है। तो वो सारा मैं कवर करता हूँ बेसिक में। इसके अलावा स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ये हो गया। दूसरा जो कंसेप्ट की चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें बेसिक, वो सबके लिए वही होती हैं, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, एमपी, हरियाणा, राजस्थान या कहीं से भी हो दुनिया में, कंसेप्ट वही होता है। जैसे 90 डिग्री का कोण होता है, उसको समकोण बोलते हैं, तो वो हर जगह 90 डिग्री को ही समकोण बोला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई और मैथ है, कोई और सिलेबस है, उसमें 90 डिग्री कोण को समकोण नहीं अधिक कोण बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कहीं, है ना। कंसेप्ट वही होता है। तो एक तो ये हो गया सिलेबस 1 to 10 वाला। दूसरा सिलेबस होता है हमारे यहाँ वनडे एग्जाम वाला। वनडे एग्जाम में अगर मैं बोलूँ तो वनडे एग्जाम में होता है कि जैसे आपका कोई भी आप एग्जाम ले लो जो एक दिन में होता है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से होता है। जैसे आप एसएससी का कोई एग्जाम ले लो, या टीचर भर्ती ले लीजिए, या यूपीएसआई, एमपीएसआई, या दिल्ली पुलिस, या किसी भी राज्य का पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी वनडे एग्जाम। तो आप देखोगे कि कुछ चैप्टर्स हैं जो लगभग सब में कॉमन होते हैं। सब में कॉमन मतलब ऐसे, जैसे आप देखिए, नंबर सिस्टम बिना कोई भी एग्जाम नहीं होता। नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ सभी में आता है। अब भाई साहब, विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल ना लगे और कोई एग्जाम का मैथ हो जाए क्लियर, कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिविजिबिलिटी रूल तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भैया 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लेकिन उसका यूज होता है, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे खाने में देखो, उनकी बात मैं नहीं करता, कुछ अपवाद हैं, लहसुन प्याज मिर्चा वगैरह का रोक शुरू में तड़का लगाते हैं सब्जी बनाने में ना, तब ये कहो कि नहीं हम तो लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खाते, लेकिन यूज होता ना, उसका ज़रूरत है ना उसकी। तो बस वैसे ही होता है, समझ रहे हो, नंबर सिस्टम। और क्या है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, सिंपलीफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट हो गए, है ना, घातांक करड़ी। और मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, जैसे ब्याज वाले चैप्टर हो गए, इंटरेस्ट वाले, या फ्रैक्शन ले लो, डेसिमल ले लो, तो ये सब कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सभी के एक समान होते हैं। सभी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। मानता हूं कि डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं कि आप दशमलव का गुणा बताओ, 0.2 में 4 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज होता है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट मैथ नहीं होती है ना। तो दूसरा सिलेबस हमारे यहाँ ये कवर होता है, क्या, जो वनडे एग्जाम होता है, इनके टॉपिक, उसमें हम किसी क्लास की बात नहीं करते, क्लास 7 की मैथ है, क्लास 8 की है, उसमें हम ये बोलते हैं कि भैया ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट देख रहे हो। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाएंगे, जैसे आपका नंबर किसे कहते हैं, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कई परिभाषा थोड़ी पूछा जाता है, कोई मतलब नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनको हम गिन सकें, महसूस कर सकें, है ना, 1 से लेके इन्फिनिट तक। ऐसे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, विभाज्यता का नियम, हाँ, भाज्य अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, कि नहीं, परिमेय संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, वास्तविक संख्या से ना। वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, परिमेय, अपरिमेय। अब परिमेय के कई पार्ट हो जाते हैं, जिनमें आप पढ़ते हो प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा कंसेप्ट निचोड़ सिखाया जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो। फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, यानी इसको हिंदी में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बात समझ पा रहे हो ना। यहाँ पर हम किसी चैप्टर की बात नहीं करते हैं कि क्लास 8 की मैथ है, टॉपिक की बात करते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद डेसिमल शुरू किया, दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव पर आधारित क्वेश्चन, हाँ, फ्रैक्शन शुरू कर दिया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं। तो दोनों सिलेबस हम उपलब्ध कराते हैं, जिनको जो भी अच्छा लगता है वो करते हैं, जिनको डिटेल में जाना है, बहुत गहराई में जाना है, बचपन याद करना है, वो क्लास 1 से 10 वाली करते हैं, उनमें ज़्यादा डिटेल मिलती है, ज़्यादा लंबा कोर्स है। और जो टॉपिक करते हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट हो जाता है काफ़ी चीज़ें। और बड़ी खुशी की बात है कि जो मैं कर रहा हूँ, लोग उसको खोज रहे हैं, परेशान हैं। ये उनके लिए है विशेष रूप से, जिनको मैथ में बहुत कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा नहीं कि गधा है, वो गंवार नहीं है, उन्होंने मैथ से एमएससी कर रखा होगा। अधिकतर हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी, आपको यकीन होगा अगर, तो बीटेक के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अपने ज़माने में कभी रहे हैं। अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से, उनको भूल चुका है, क्या भूल चुका है,
उनको भूल चुका है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, किसे कहते हैं? व्यास कहलाती है ना, डायमीटर। उनको भूल चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट की प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। उनको भूल चुका है कि 0.02 में अगर हम 100 इंटू 2/10 इंटू 0.007 से मल्टीपल करेंगे तो हल करके क्या आएगा, कैसे होगा। उनको रिवीजन कराया जाता है। और अगर कहें कि एक अच्छा एक वाले के लिए है, भैया छोटा सा बच्चा अभी दूसरे साल पैदा हुआ है, उनके लिए नहीं है। हम छोटे बच्चों को ये कंटेंट नहीं देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमारा कंटेंट में अधिकतर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है कि हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये पूरा सिलेबस उनके लिए है। जो परेशान है, जिनकी कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, अब अंतिम उम्मीद है पीवीआर स्टडी, अंतिम उम्मीद है हमारी क्लास, समझ रहे हो। उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा कहीं से, तब वो खोजते हैं, तब वो आते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कोई करता नहीं है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, ऐसा कोई भी दिखा दो जो पढ़ाता हो। हाँ, बहुत से लोग टॉपिक डालते हैं, बैच देते हैं, भाई 0 से हीरो तक, 0 से टॉप तक, आपने देखा होगा। 0 के नाम पे तुमको शुरू में थोड़ा सिंपलीफिकेशन के कैलकुलेशन बता देते हैं, बस 15 मिनट में बेसिक मैथ खत्म, फिर आ जाते अपने लाइन पे। होता क्या है ना, अच्छा खासा पैसा मिलता है उसमें। मैं भी उसी लाइन में जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई साहब अब, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा भी आता है। क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि बिना पैसे की जिंदगी चलती नहीं। तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से सब काम। यहाँ का रेंट, लोगों की सैलरी, ये सारा मैनेजमेंट कैसे चलेगा भैया बिना पैसे के। तो उसमें क्या होता है कंपटीशन वाले में, कि एक बच्चा तैयारी करता है 5-5 साल 8-8 साल, वो कम से कम इस दौरान 3-4 बार कोर्स खरीदता है। बेसिक मैथ में क्या है, एक बार कोई लेता है, उनको मैं सिखा देता हूँ। मैं नहीं चाहता दोबारा करे हो, क्योंकि भाई किसी का पैसा बहुत कीमती होता है, बहुत मेहनत से लाता है ना। लेकिन पढ़ता है तब, पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया बैच, आपको आने लगा, बस मैंने फूंक दिया आपके ऊपर। मैं बाबा नहीं हूँ भाई, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है। ज्वाइन करने के बाद पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, सिखाने की पूरी गारंटी है। लेकिन आप कहो कि हमने बैच ले लिया है, हम मस्त है अपनी दुनिया में, हम मस्त हैं अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोग हैं ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ। 2020 से लेकर के वो 23-24 तक लगातार परचेज करते हैं हर साल, जैसे कोर्स एक्सपायर होता है तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन पढ़ते कभी नहीं है, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। जबकि मेरा तो फायदा है, हर बार खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे स्टूडेंट भगवान और दें। लेकिन क्या है ना, उनका बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ है पूरी कहानी। बाकी अगर आप ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार हैं तो कॉन्सेप्ट सिखाने की मेरी गारंटी है। और कभी मैं नहीं कहता कि 0 से हीरो तक रहेगा, टॉप तक रहेगा, फोड़ दोगे तोड़ दोगे, इसको पढ़ने के बाद तुम बहुत कुछ उखाड़ लोगे। मैं सीधा सीधा कहता हूँ, इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम के काबिल बन जाओगे। कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप एसएससी का सीजीएल दोगे, यूपीएससी का सीसेट दोगे, या आप टीचर भर्ती दे रहे हो, या पुलिस एसआई आर्मी का दे रहे हो, तो आप उसकी मैथ पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा, मजा आएगा। बस मैं इस काबिल बनाऊंगा, मतलब न्यू भरता हूँ मैं, समझ रहे हो, न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आप देखो घर बनता है ना, पहले नींव भरी जाती है ज़मीन के अंदर, नींव किसी को दिखती नहीं है, और फिर लोग कहें नींव काहे डालें, नहीं दिखती तो। नींव पे तो हम छत भी नहीं डालते हैं, छत तो बनाते हैं ऊपर दीवार के ऊपर, तो हम डायरेक्ट दीवार काहे ना बनाए, नींव का क्या यूज है भैया। अगर नींव नहीं भरोगे ज़मीन के अंदर, उसका बेस नहीं बनाओगे, तो वो दीवार ढह जाएगी। वैसे होता है जो बेसिक इनको नहीं आता है, वो डायरेक्ट एसएससी में कूद जाते हैं, उनको लगता है 3 महीना में एग्जाम है, बेसिक सीखेंगे, काहे टाइम खराब करेंगे। 3 महीना में ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो सीखने का मोटिवेशन भी उनके अंदर नहीं रह जाता है। तो कॉन्सेप्ट तैयार रखिए। मैं नहीं कहता कि हमारा बैच लीजिए, हम ही से पढ़िए। अगर आप में है दम तो आप कक्षा 1 से 10 तक की किताब इकट्ठा करिए, कॉन्सेप्ट इकट्ठा करिए, उसमें छांटिए क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और पढ़ डालिए, खुद से पढ़ डालिए। यूट्यूब में खोजिए, करोड़ों वीडियो है, लाखों चैनल है, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। मैं करूँ मैंने किया ऐसा कभी ना बोल, और मेरे बिन भी चलेगी दुनिया बड़ी अनमोल। तो ऐसा नहीं कि सारे जहाँ मैं ही हूँ। हाँ, बस ये है कि मेरी एक कोशिश है, मेरा एक प्रयास है, जो 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं और लाखों लोगों ने सीखा है, उनको उनके सपने पूरे हुए हैं, है ना। वक्त रहते अगर आप अपने सपने खुद पूरा नहीं करोगे, वक्त रहते अगर आप अपने सपने खुद पूरा नहीं करोगे, तो कल को कोई आपको यूज करके अपने सपने पूरा करेगा। आप किसी और कंपनी का ग्रोथ में हेल्प करोगे, मजदूरी करोगे, लाभ होगा हानि होगी कंपनी का होगा, तुम एक एम्प्लॉई एज अ नौकर ट्रीट किए जाओगे। सो क्या करो, पढ़ लोगे कहोगे तब क्या हम मालिक बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल। स्किल सीखो, स्किल, मैं कहता हूँ स्किल सीखो। और नौकर में भी कई तरीके के नौकर होते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो नहीं पढ़ो लिखोगे तो सोचो क्या होगा, पढ़े लिखे रहोगे तो क्या होगा। पढ़े लिखे रहोगे तो लीडर बनोगे, और नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो फिर मेहनत मेहनत का मजदूर बनोगे। तो पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।